संतान प्रद सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि। इतनी कथा सुन भीष्म जी पुलस्त मुनि से बोले कि दिति के पुत्र देवताओं के प्यारे 49 पवन देवता कैसे हो गए, क्योंकि दिति के तो सब पुत्र दैत्य ही हैं। उनसे तो देवताओं से वैर रहता है, फिर उत्तम मित्रता कैसे हो गई जो वे देवताओं में मिल गए। पुलस्त मुनि बोले कि पूर्व समय में जब देवासुर संग्राम हुआ था, विष्णु भगवान ने असुरों को नाश कर डाला। तब पुत्र पौत्रों के शोक से पीड़ित दैत्यों की माता दिति जी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आई। सरस्वती नदी के समीप पुष्कर तीर्थ में अपने पति के आराधन में तत्पर होकर उग्र तपस्या करने लगी। शेष ऋषि की फलाहार किया करें, अन्न भोजन नहीं करती। चंद्रायण कृच्छ आदि बहुत से व्रत उन्होंने किए, क्योंकि उनकी सृष्टि करने की इच्छा थी। वृद्धावस्था और शोक से व्याकुल होकर ऐसी तपस्या उन्होंने 100 वर्ष से कुछ अधिक वर्षों तक की। फिर वशिष्ठ आदि ऋषियों से पूछा कि आप लोग हमसे पुत्र शोक विनाशन कोई व्रत बताएं, जिससे इस लोक में सौभाग्य भी हो व परलोक में भी सुख मिले। तब वशिष्ठ आदि मुनियों ने दिति से ज्येष्ठ की पूर्णमासी का व्रत बताया, जिसके प्रसाद से दिति पुत्र शोक से रहित हो गई। इतनी कथा सुनकर भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, हम ज्येष्ठ की पूर्णमासी का व्रत सुनना चाहते हैं, जिसके करने से दिति ने 49 पुत्र पाए। पुलस्त जी बोले कि जो व्रत पूर्व काल में वशिष्ठ आदिकों ने दिति से कहा है, उसे हमसे विस्तार सहित सुनिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को स्त्री जितेंद्रिय होकर एक कलश अच्छा नया स्थापित करी, उसमें सफेद चावल भरे, फिर उसके ऊपर नाना प्रकार के फल ईख के गड़ेरियां धरे व कलश में सब ओर से श्वेत चंदन लेपे, ऊपर से श्वेत वस्त्र से आच्छादित करी। प्रथम उसी के भीतर नाना प्रकार की भक्षण करने की योग्य और वस्तु व शक्ति के अनुसार कुछ स्वर्ण भी छोड़े। उस वस्त्र से आच्छादित फल आदि से पूरित कलश के ऊपर ताम्र का एक पात्र धरे, उसे गुड़ से भरे। उसके ऊपर कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करी। उसी मूर्ति के वाम भाग में उनकी स्त्री सावित्री जी को स्थापित करी। इन दोनों मूर्तियों के आसपास शक्कर से पूर्ण करी। फिर दोनों मूर्तियों की पूजा गंध पुष्प धूप दीप अक्षत आदि से करी। तदनंतर उनके आगे कुछ गाय बजाई व ब्रह्मा जी की कही हुई इसी पद्म पुराण की कथा वाची। ब्रह्मा जी की शुभ प्रतिमा में अच्छी तरह गुड़ लगा दी। उसे शुक्र अक्षत तिल और पुष्पादिकों से पूछे। ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से चरणों की पूजा करें। सौभाग्यदाय नमः इससे फीले की पूजा करें। वृंचाय नमः इससे जांघों की। मंथमाय नमः इससे कमर की। स्वच्छोदराय नमः इससे उदर की। अतद्राय नमः इससे हृदय की। पद्म मुखाय नमः इससे मुख की। वेद पाणे नमः इससे बाहों की। सर्वात्मने नमः इससे सिर की। इस प्रकार पूजा कर प्रातः काल वह कलश ब्राह्मण को दे दे। फिर भक्ति से ब्राह्मण को भोजन कराई। पीछे आप भी भोजन करें, पर लवण ना खाए। फिर भक्ति से ब्राह्मण के प्रदक्षिणा करती हुई ये मंत्र पढ़े। जो सब लोग पितामह अहे, होई प्रसन्न सकल उर रहे। पूजा लख आनंदित होई, यह चहत हम तनिक न गोई। इस रीत से सब मासों की पूर्णमासियों में व्रत करे। उपवास करके ही नाश रहित ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा करे। वह एक फल भोजन कर रात्रि में पृथ्वी पर शयन करे। फिर जब ऐसा व्रत करते करते 13वां महीना आए, तो एक घृतधेनु सहित सब सामग्री समेत उत्तम शैया दान ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए उस ब्राह्मण को दे, जिसने प्रतिमास पूजा कराई हो। ब्रह्मा जी की मूर्ति सोने की, सावित्री जी की चांदी की बनाई। दोनों मूर्तियां
उसी एक ही कमल दल पर स्थापित रहेंगी। जिस ब्राह्मण को ये सामग्री दी जाए वह स्त्री सहित हो। इससे उन दोनों का स्त्री पुरुष दोनों के वस्त्र भूषणों से भूषित करे। तब इस कलश के सिवाय और भी अपनी शक्ति के अनुसार गवा आदि दे और ये कहे कि प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी के नामों को उच्चारण करता हुआ उज्जवल तिलों से होम करे। सो केवल तिलों से ही नहीं, वरन गाय के दूध की खीर व गाय ही के घृत से मिश्रित करके होम करे। होम के अंत में और भी ब्राह्मणों को धन पुष्पमाला आदि दे, जैसी शक्ति हो। इस विधि से जो पुरुष व स्त्री इस व्रत को विधान सहित करें वह सब पापों से छूट निरंतर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस लोक में श्रेष्ठ पुत्र शुभ सौभाग्य को निश्चय पाता है। ब्रह्मा जी की मूर्ति ऐसी ध्यान करनी चाहिए कि उसकी दाहिनी ओर विष्णु भगवान हैं, बाईं ओर महादेव जी। ये तीन यथेच्छ रूपधारी सुखदेव। ये ध्यान करने वाला विचारता रहे। ऐसा सुनकर दिति जी ने इस व्रत को आदर से वर्ष भर किया।